नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरे अमेरिका में एलोन मस्क के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला, उसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके जहां जहां आउटलेट्स हैं और जहां भी ऑफिसेज हैं, उनके बाहर बड़े प्रदर्शन हुए हैं। सिएटल में तो तोड़ फोड़ और आगजनी भी हुई है। पूरे अमेरिका में धीरे धीरे ये गुस्सा एलोन मस्क के खिलाफ फैलता जा रहा है और इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिस पर मैं एक के बाद एक आऊँगा। लेकिन ये केवल अमेरिका में ही नहीं हो रहा है, बल्कि यूरोप में भी एलोन मस्क के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस सब का इंडिकेशन आप देख सकते हैं शेयर बाज़ार में। पिछले 24 घंटे में ही एलन मस्क के जो टेस्ला कार है या जो कंपनी है, उसके टोटल शेयर में 15% की गिरावट आई है सोमवार के दिन। और ये अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है और इस साल लगभग 45% की गिरावट आ चुकी है शेयर बाज़ार में। लगातार 7 हफ्ते से एलन मस्क के शेयर बाज़ार में नीचे औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। और जाहिर है कि उनकी वैल्यूएशन भी, हालांकि अभी भी वो दुनिया के नंबर 1 दौलतमंद बने हुए हैं, इस सब के बावजूद, लेकिन ये गिरावट भयानक संकेत दे रही है एलोन मस्क के साम्राज्य के बारे में भी। और इसका सीधा संबंध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी है, उनकी सरकार से भी है। अभी आप 24 घंटे पहले एक और बड़ी बात हुई थी एलन मस्क के साथ। उनका जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसे आप ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, जो पहले ट्विटर था बाद में एक्स हो गया जब एलन मस्क ने उसको ख़रीद लिया, तो उस पर भी साइबर अटैक हुआ था और कई घंटों तक वो डिस्टर्ब रहा था। एक्स का जो प्लेटफॉर्म है उस पर लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये चौतरफा हमले हो रहे हैं। यूरोप में भी हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टारलिंक की सर्विसेज के बारे में कहा था यूक्रेन के संबंध में कि अगर मैं स्टारलिंक की सर्विसेज बंद कर दूं तो यूक्रेन का सफाया हो सकता है, यूक्रेन तुरंत युद्ध हार सकता है, क्योंकि वो उस पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है, बैकबोन है उसकी वो सर्विस। और उसी के जवाब में फिर पोलैंड ने उन पर अटैक कर दिया था कि यूरोप को अब स्टारलिंक का विकल्प खोजना चाहिए, उन पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। और इसके बाद से यूरोप में भी स्टारलिंक का जो शेयर बाज़ार में रुतबा है वो भी ढहने लगा और अननोन सी कंपनी जो थी है यूरोप में, उसके शेयर एकदम से छलांग लगाने लगे। तो ये जो हो रहा है कि टेस्ला के मार्केट कैप जो है उसमें 125 बिलियन डॉलर का सफाया हो चुका है और लगातार लोग उनके स्टॉक, उनके शेयर को बेच रहे हैं। उसके कई वजह हैं। एक तो पब्लिक में एंगर बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है एलन मस्क को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर। जिस तरह से वो डॉज में रहते हुए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करने के बहाने छटनी पर छटनी किए जा रहे हैं उससे। और ये गुस्सा केवल ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, आम नागरिकों के द्वारा भी हो रहा है। और यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी इन प्रदर्शनों में शामिल हैं, वो अपने गुस्से का इजहार लगातार कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से अब एलोन मस्क पर हमले हो रहे हैं। एक तो इस वजह से कि डॉज में जिस तरह से वो भूमिका निभा रहे हैं, दूसरा लोगों को ये भी खटक रहा है कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो लोगों के हैं नहीं, लेकिन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मानो उनके पास सारे अधिकार हों। और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इतने सारे अधिकार दे भी दिए हैं कि कुछ लोग उन्हें को प्रेसिडेंट भी कहते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट तो हुए डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क जो हैं को प्रेसिडेंट हैं। यहाँ तक कि अभी आपने कुछ 2-4 दिन पहले ये खबर भी सुनी होगी कि कैसे एक मीटिंग में जो विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो और एलन मस्क, इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ डॉज के कामकाज को लेकर,
उनके द्वारा की जा रही छटनियों को लेकर। इसके पहले काश पटेल जो FBI के निर्देशक बनाए गए हैं, उन्होंने भी रिएक्ट किया था, और भी दूसरे डिपार्टमेंट एलन मस्क की इस दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार के अंदर भी उनके खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, सरकार के बाहर भी उनके खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, और ये गुस्सा कई तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। टेस्ला के खिलाफ जो उसके शेयर बाज़ार गिर रहे हैं, उसकी वजह से टेस्ला खरीदने वालों की संख्या घटती जा रही है। उनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी तक बहुत पॉपुलर थे, लेकिन एलोन मस्क की जो अलोकप्रियता है वो उनके प्रोडक्ट पर भी असर करने लगी है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता पर भी असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब एलोन मस्क को उन्होंने इतने अधिकार दे दिए हैं और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, उसकी वजह से जो अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर दोनों जगहों पर एलन मस्क का विरोध हो रहा है, एलन मस्क की दखलंदाजियों का विरोध हो रहा है, और ट्रंप उनके मामले में जितना चुप हैं, जितना उनको शह दे रहे हैं, जितना उनको अधिकार दे रहे हैं, इसकी वजह से वो गुस्सा ट्रंप के खिलाफ भी बनता जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बनने की दूसरी वजह भी है। ये जो शेयर मार्केट का फॉल हुआ है, ये आने वाली मंदी की आशंकाओं के चलते हुआ है। और शेयर बाज़ार मतलब केवल टेस्ला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल शेयर बाज़ार में भारी गिरावट चल रही है और लगातार गिरावट हो रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका में ये बात की जा रही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का सवाल उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे देशों से पंगा ले रहे हैं, कनाडा से, मैक्सिको से, चीन से, भारत से, यूरोप के देशों की भी बारी आने वाली है। तो इन सब देशों से जिससे पंगा ले रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिका में चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई और बढ़ेगी, और जिसकी वजह से खपत कम होगी। तो पूरी सप्लाई चेन जो है डिमांड एंड सप्लाई की, वो सारी टूटेगी, और उसकी वजह से अमेरिकी मार्केट में मंदी आएगी। और मंदी आएगी तो जिसका मतलब है कि और ज़्यादा छटनियाँ होंगी। अभी तो सरकार में छटने का काम चल रहा है एलोन मस्क के ज़रिए, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी छटनी की नौबत आएगी, तो बेरोज़गारी और बढ़ेगी। तो वो सारे फैक्टर जिनकी वजह से ट्रंप को लोग पसंद कर रहे थे, उनको दोबारा जिताकर सत्ता में लाए थे, अब वो उल्टे साबित हो रहे हैं। ट्रंप के जो तुगलकी रवैया है, एक कहना चाहिए कि एक अफलातून तरीके से वो काम कर रहे हैं, मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, एक ऑटोक्रेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और कुछ भी फैसले ले रहे हैं। और उन फैसलों की वजह से एक अनिश्चितता और एक अस्थिरता पूरे अमेरिका में छा गई है। ख़ासतौर से वहाँ का जो मिडिल क्लास है, या आप यूँ कह लें कि जो कंज्यूमर हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे आ गया है। ये वहाँ के सर्वे बता रहे हैं कि चूँकि जब कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है तो वो ख़रीदारी रोक देते हैं, ख़रीदारी करते नहीं हैं, और जिसकी वजह से मंदी के और आसार बढ़ जाते हैं। तो ये पूरी इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, और इस वजह से ट्रंप के सामने अब दोहरी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। एक तो वो खुद जो कर रहे हैं, जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उनके परिणाम सामने आ रहे हैं। दूसरे एलोन मस्क को उन्होंने जितने अधिकार दे दिए हैं और वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से नाराज़गी बढ़ती जा रही है। तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। हालांकि ट्रंप 4 साल के लिए चुने गए हैं, लेकिन 2 साल के अंदर वहाँ मध्यावधि चुनाव होंगे। आप जानते हैं कि हर 2 साल में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होते हैं, और फिर उनके ज़रिए जो चुन कर आते हैं, उससे जो कांग्रेस का समीकरण है वो बदल जाता है। अगर 2 साल बाद होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बहुत सारी सीटें गंवा देती है, तो ट्रंप के पास अभी जो ताकत है वो एकदम से कम हो जाएगी। वो बहुत सारे निर्णय फिर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अड़चनें डाली जाएंगी। और 2 साल नहीं, बल्कि कहना चाहिए 1.5 साल, क्योंकि उसके बाद तो चुनाव प्रचार और ये सब
शुरू हो जाएगा तो ये 1.5 साल में उन्हें जो करना है। और 1.5 साल में वो हड़बड़ाहट में अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये उनके खिलाफ जाने लगी हैं। पहले भी आशंका थी पहले भी लोगों को लग रहा था कि ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे और कुछ नहीं होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो अगर टैरिफ का दबाव डालेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आकर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगी, उससे जॉब जनरेट होंगे। ये काम साल 2 साल 3 साल में नहीं होता है। कोई भी कंपनी बाहर से अपना तामझाम उठाकर आती है और वहाँ इस्टेब्लिश करती है अपनी कंपनी को, उस सब में एक लंबा वक्त लगता है। और तो इस वजह से वो जॉब तो क्रिएट अभी तुरंत होने नहीं जा रहे हैं, अगर कुछ कंपनियां इस तरह से सोचती भी हैं। और अगर वहाँ पर मंदी का माहौल बन रहा है तो जो कंपनियां दबाव में सोच भी रही होंगी वो भी ठिठक जाएंगी, वो भी ठहरेंगी, सोचेंगी अभी वहाँ जाने से नुकसान ही नुकसान है, तो उन देशों में क्यों न रहा जाए जहाँ पर मंदी की आशंकाएं नहीं हैं। तो हमें जो ट्रंप का पूरा प्लान है, ट्रंप और एलन मस्क का, दोनों ही मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दोनों का ही दिमाग इसमें चल रहा है। तो उसके वो लगता है कि धराशायी होने लगा है जल्दबाजी की वजह से, और एक तरह का जो वो एक डिक्टेटोरियल रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है दुनिया के मामले में भी और अपने देश के मामले में भी। वो ये हालांकि गाए जा रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका जल्दी ही रिच होने वाला है। इस मंदी के बारे में भी उन्होंने ये कहा था कि कुछ समय के लिए टेम्पोररीली ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में तो अमेरिका महान बनेगा ही, दौलतमंद बनेगा ही। तो ये जो बात उन्होंने कही थी उसके दूसरे दिन ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। और ये बताता है कि मंदी की आशंका आर्थिक जगत में अमेरिका की कितनी है, और अगर वो फैल गई है, ये आशंका फैल गई, तो पूरी अर्थव्यवस्था इससे ठप हो सकती है। और ये ट्रंप को फोर्स कर सकती है, उनको मजबूर कर सकती है कि वो जो फैसले ले रहे हैं उनको वाइंड अप करें। दूसरी तरफ उन्हें ये भी मजबूर किया जा सकता है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी दबाव पड़ सकता है, पब्लिक का दबाव तो पड़ ही रहा है, और डेमोक्रेटिक पार्टी इस सिचुएशन को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी ही हुई है। इन सब प्रेशर से हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क के बारे में भी सोचना पड़े कि एलन मस्क को जो उन्होंने असाधारण अधिकार दे रखे हैं उनमें कुछ कटौती करनी चाहिए कि नहीं। और अगर वो कटौती करते हैं एलन मस्क के कारोबार में या उनके हस्तक्षेप में, तो एलन मस्क की जो स्थिति होगी वो बड़ी हास्यास्पद हो जाएगी और उसका असर उनके फिर बिजनेस पर पड़ेगा, तब और बुरी तरह से प्रभावित होगा। क्योंकि एक तरफ तो मार्केट उनके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है, अमेरिकी जनता उनके खिलाफ है, यूरोप में उनके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा पनप चुका है, क्योंकि वो यूरोप के देशों की राजनीति में भी दखल दे रहे थे। अभी जर्मनी में चुनाव हुआ, उन्होंने अतिवादी दक्षिणपंथी AfD पार्टी को अपना खुला समर्थन दिया और इसको जर्मन के लोगों ने अच्छा नहीं माना। इसी तरह से वो ब्रिटेन में हस्तक्षेप करते रहे हैं, दूसरे देशों के बारे में टीका टिप्पणियाँ करते रहे हैं। ये सारा कुछ एलन मस्क के खिलाफ जा रहा है। और ये भी ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बेशक टेस्ला अभी आगे है, लेकिन चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और चीन साउथ कोरिया, ये कुछ देश हैं जो बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो टेस्ला के मुकाबले काफ़ी सस्ती हैं। क्योंकि हालांकि टेस्ला का भी एक बड़ा हिस्सा चीन में बनता है, वहाँ लेबर कास्ट बहुत कम है, तो वहाँ बनने से उसकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन अगर उन पर भी दबाव पड़ता है ट्रंप का कि जब आप बाकी उद्योगपतियों पर दबाव डाल रहे हो कि आप चीन से अपने या दूसरे देशों से अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको शिफ्ट करो अमेरिका में, तो एलन मस्क पर भी ये दबाव पड़ना चाहिए। एलन मस्क इसीलिए थोड़ा चिंतित भी होंगे, हैं भी, लेकिन अभी तक वो खामोश हैं।
चीन में एलन मस्क के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत बड़ा कारोबार का हिस्सा चीन में भी है, और इसीलिए एलन मस्क कभी चीन की बुराई करते हुए नहीं देखे जाते, चीन पर टैरिफ लगाने का समर्थन करते हुए नहीं देखे जाते। ये ट्रंप का एजेंडा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक एलन मस्क का सवाल है, वो चीन से बना कर रखना चाहते हैं अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ जाकर मिल रही हैं, और अब धीरे धीरे जो तस्वीर उभर रही है उसमें यह है कि एलन मस्क अब अमेरिका में एक बड़े खलनायक बनते जा रहे हैं, और बड़े खलनायक बनने की वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुश्किलें बनते जा रहे हैं, मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, और आगे न पीछे डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगा कि एलन मस्क को कट टू साइज करने का समय आ गया है क्या। उन्हें कट टू साइज करेंगे तो उसके नुकसान और फ़ायदे क्या होंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि ट्रंप और एलन मस्क के बीच रिश्ते में कौन सी चीज़ें हैं ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं। सिर्फ इतना कि एलन मस्क उनकी खुलकर पैरोकारी करता है, एक्स पर लगातार उनके पक्ष में प्रचार करता है और उनकी मुखालफत करने वालों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। उसने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसी के लिए ख़रीदा था और इसी का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए। ट्रंप के समर्थन में वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार के दौरान उसने काफ़ी पैसे खर्च किए थे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन क्या कोई और दूसरी बातें हैं, कहीं कोई दूसरे बिजनेस इंटरेस्ट दोनों के बीच में है जिनकी वजह से इन दोनों का जो साथ साथ बिल्कुल बराबरी से चल रहे हैं। आप देखिए कि वाइट हाउस में भी ट्रंप अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के पहुंच जाते हैं और वो बच्चा डोनाल्ड ट्रंप से कहता है यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, प्लीज़ गो अवे। यानी बच्चे के दिमाग में किसने भरा होगा कि ट्रंप देश के राष्ट्रपति नहीं हैं, आप सोच सकते हैं। तो ट्रंप और एलन मस्क की ये जोड़ी अब अमेरिका के आर्थिक हितों के लिए भारी पड़ने लगी है, और उन्हें अब फिर से अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ेगा। ये जो डंडा मार शैली में वो सारे देशों से ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ उनके बर्ताव कर रहे हैं, वो चलेगी नहीं। और ये सबक कोई और सिखाता तो न सीखते वो, लेकिन जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, तो जाहिर है कि उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, उन्हें मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और हम जो कर रहे हैं वो कैसे। अब देखिए कि उन्होंने बीच बीच में रोल बैक भी किया है। पहले मार्च में टैरिफ बढ़ाने की बात थी, फिर अप्रैल में टाल दिया, 2 अप्रैल कर दिया है। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो धंधा समझते हैं, और धंधे में धंधेबाज जो होता है वो पीछे भी हट जाता है, ज़िद्दी भी होता है तो भी उसे पीछे हटना पड़ता है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हम ये भी देखें कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं अपनी नीतियों से। डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के पर कतर रहे हैं, उनको अब पृष्ठभूमि में जाने को कह रहे हैं, और जो अमेरिकी लोगों का गुस्सा है उसको शांत करने के लिए वो और भी कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।